प्रभु सीधा सवाल, पिछली दफा 15.5 घंटे में 2014 में वो औपचारिक सूचना, वो सूची साझा कर दी गई थी मीडिया के साथ, देशवासियों के साथ, किसको क्या मंत्रालय मिला। 2019 में 17 घंटे 59 मिनट लगी थी। अभी औपचारिक सूची नहीं आई है, लेकिन छन छन के खबरें आ रही हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? इस सवाल जी कुछ आ रहा है कि आजकल पत्रकारिता जो हमारी है वो सूत्रों से चलती है, क्योंकि प्रेस रिलीज तो रात के 12 बजे कई बार आती है। जब रात को सो जाते हैं पत्रकार तब पीआई वाले उसको लोड कर देते हैं। परंतु मेरे को लगता है कि जब तक सूचना नहीं आएगी इसके ऊपर जो भी डिस्कशन करेंगे वो एक किस्म से स्पेकुलेटिव हो जाएगी। हो सकता है यही लिस्ट है जो आपने अभी अनाउंस की है, पर अगर यही लिस्ट है तो मैं बताऊंगा। खबर ये भी आ रही है शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है। हाँ, करेक्ट। वो एक्सपेक्टेड था क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर जिसे टर्न अराउंड किया एग्रीकल्चर का, उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल रहे हैं उसके लिए। कृषि मंत्रालय उनको मिलेगा ऐसा लगता था, क्योंकि उनको 5 टॉप में तो बिठाना नहीं है जो सीसीडी के मेंबर होंगे, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीएस के। पर मैं एक रिकॉर्ड की बात कर रहा था आपके सामने कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहला एक व्यक्ति होगा जो 10 साल एक विभाग के अंदर लगातार रहा होगा, जिसका नाम है नितिन गडकरी। 10 साल वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूरे कर चुके हैं, और एक 15 अगर बनेंगे दोबारा से तो 15 साल का रिकॉर्ड जो हो जाएगा। कोई प्रधानमंत्री 10 साल रहा हो कि नहीं हो, ये 11 साल जैसे हमारे मोदी जी रहेंगे। नितिन गडकरी ने, अगर वही डिपार्टमेंट उनको मिलता है तो इतिहास के अंदर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इतने साल कोई नहीं रहा। राजीव गांधी के जमाने में 1 साल के अंदर 5 हो गए थे। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की एक्सेप्टेंस भी है कि नितिन गडकरी मोदी सरकार में 1.0, 2.0 में बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स रहे हैं। हालांकि उनका कद भी कतरा गया और उनके कुछ मंत्रालय भी उनसे ले लिए गए, पर सड़क परिवहन उनके साथ रहा। अब नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर है। वो जब बंबई में मिनिस्टर थे तो उन्होंने पहला वहाँ पर फ्लाईओवर बनाए थे, फ्लाईओवर मिनिस्टर के नाम से मनाए जाते थे। पूना हाईवे जो बना था पूना से बंबई जोड़ने का, उसमें उनका योगदान। एक और बड़ी खबर आ रही है प्रभु, हम सबसे जुड़ी हुई खबर है, हमारे इकोसिस्टम की खबर। अश्वनी वैष्णव को सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया है, जो कि रेल मंत्री थे। इससे यह भी साफ हो जाता है कि वो जेडीयू के कोटे में जाएगा रेल मंत्रालय, और ललन सिंह रेलवे मंत्री होंगे। मैंने आपको कहा था कि रेलवे मंत्रालय हमेशा बिहारियों के पास रहा जाता। 19 या 20 मंत्री बने अभी तक रेलवे, उसमें से 12-13 बिहार के रहे हैं। तो ममता जी के पास भी रहा था, तो उनके ऊपर, क्योंकि वहाँ पर जॉब भी अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं, बाकी भी हैं। अगर वैष्णव को हटाया गया वहाँ से, इतना वैष्णव जो काम के लिए रखे गए थे, क्योंकि जितने भी कोचेज मॉडर्न जो ट्रेन बनी थी उनके लिए वो एक्सपर्ट थे, उनको रखा गया था। आपको बुलेट ट्रेन भी चलानी है, परंतु इन्फॉर्मेशन अगर मिनिस्टर वो बनते हैं, आईएएस ऑफिसर रहे हैं, अटल जी के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, बहुत कम बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर तो बन गए, अगर यही गए तो मेरे को लगता है वो चॉइस इतनी अच्छी नहीं, उनका दुरुपयोग हो रहा है, प्रयोग नहीं हो रहा। वो अच्छा काम करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, कि आईटी मिनिस्टर भी थे वो। जितनी भी हमारे ऊपर बैन लगे थे कि समय में राजीव चंद्रशेखर और दोनों मिलकर के लगाते थे, जाकर के जितनी भी धमकियां दी जाती थी उनको बदनाम किया, वही उनका नाम आता था बार बार। अगर वो बनते हैं, मीठे स्वभाव के हैं, गुस्सा कभी नहीं खाते, पर I&B मिनिस्टर के नाते जो मीडिया के लिए बातचीत करनी ये खबर कि अश्वनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्रालय कार्यभार उन्हें दिया गया है। मैं बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मीडिया आजकल बहुत सवालों के घेरे में है प्रभु, और कि जी सरकार का दबाव होता है, सरकार के सुर में सुर ज्यादा मिलाता दिखता है मीडिया। अश्वनी वैष्णव का सूचना प्रसारण मंत्री बनना क्या संकेत है मीडिया के लिए भी? नहीं, अनुराग से बेटर होंगे। अनुराग को धमकी दे के बाद के बच्चे थे, ठीक है, उनका आता है, वो एक भाषा उनकी बड़ी अलग से होती थी। परंतु वैष्णव में वो उस तरह की भाषा की आईएएस ऑफिसर रहे हैं, वो बड़े शालीन हैं, परंतु वो बात चीज अच्छी तरह करें। खबरें कोई नहीं मिलने वाली इनसे, आपको ये मैं बता दूं। आज के उनसे खबर नहीं, एक और दिलचस्प खबर जुड़ गई है इसमें। प्रभु एक सेकंड के लिए रुकिए। सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ रेल मंत्रालय भी अश्वनी वैष्णव के पास ही रहेगा। हैं जी? सूचना प्रसारण मंत्रालय के अलावा रेल मंत्रालय जो उनके पास पहले था वो भी रहेगा। कट रही आवाज, कट रही है, मेरे सुनाई नहीं दे रही। मैं कह रहा हूं वो रेल मंत्री भी रहेंगे, ये खबर आ रही है। नहीं, एक सूचना प्रसारण मंत्री रहेंगे, और क्या रहेंगे वैष्णव? रेल मंत्री, जो उनका पुराना मंत्रालय है। हाँ,
स्पोर्ट्स मिनिस्टर रेलवेज मिनिस्टर प्रभु। नहीं यार, नहीं आदर आप आगे आप दिबांग अगर आप बताएं तो इसको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से इससे तो बहुत पेट में दर्द होगा। और अगर आप देखें जिस तरह से जेडीयू इसकी मांग करती रही, और जेडीयू मतलब बिहार के दलों को ये लगता है कि उन्हीं को मिलना चाहिए, चाहे लालू यादव हो, पासवान जी हो, तो उन्हीं का होना चाहिए रेल मंत्रालय। नहीं, मैं पर इसमें एक कॉन्ट्रेरियन व्यू भी दूं अगर दिबांग, जितना इन्वेस्ट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने रेल मंत्रालय में, वंदे भारत, हर जगह प्रधानमंत्री खुद जाकर हरी झंडी दिखाते हैं, वो बुलेट ट्रेन भी है, तो इतना इन्वेस्ट, पर्सनल स्टेक लगाना, तो वो अश्विनी वैष्णव को वहां से क्यों हटने देंगे? पर मुझे ये लगा कि अगर उनको आईएनबी देते तो एक तरीके से वेस्ट करना था, क्योंकि आईएनबी मंत्रालय में कैसे कहूं कि जो काम करना होता है वो काम नहीं होता दरअसल में वो काम के अलावा बहुत कुछ होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप पर्दे पर बोल नहीं सकते, वो काम है। अश्विनी तो ऐसे मंत्री हैं जो अपना काम करते हैं, आप पॉइंट के प्रेजेंटेशन बताते हैं, हम वो क्या कर रहे हैं वो बताते हैं, तो वो सब उसमें नहीं करते, और उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हेडलाइन ये वो सब कुछ बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है वहाँ, तो वो एक तरीके से वेस्टेड होते हैं। अगर रेलवेज में भी गए हैं तो जरूर वो मंत्रालय जहां पर वो काम करेंगे, लेकिन पर ये एक पोटेंशियल तनातनी का मुद्दा खड़ा होता दिख रहा है। बिल्कुल, और देखिए तनातनी के मुद्दे लगातार खड़े हो रहे हैं। और क्या है, आप एक सिद्धांत बनाइए, उसके अनुसार चलिए। अगर आप सिद्धांत नहीं बनाते हैं, आर्बिट्रेरली तय करते हैं, खुद ब खुद तय करते हैं, तो इस तरह की अनबन रहेगी। आपने या तो आप पहले सिद्धांत बना देते। पिछली बार क्या हुआ था 2019 में, अगर आपको याद हो, तो नीतीश कुमार जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है, वो हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं और फिर दोबारा आ गए। अगर आप पिछली बार देखें तो नीतीश कुमार ने 2 सीटें मांगी थी, मंत्री पद मांगे थे। उन्होंने कहा था कि टोकनिज्म नहीं होगा, अनुपात में दीजिए। अनुपात पर लड़ाई हो गई, उन्होंने अपने मंत्री वापस बुला लिया, नहीं शामिल हुए थे पिछले मंत्रिमंडल में। 2019 की बात कर रहा हूं, नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं। अगर आप वहां झटका खा सकते हैं और फिर आप सिद्धांत नहीं बनाते हैं, खुद तय करते हैं, ये जो खुद वाली बात है ना, वो अगर आप जब भी करेंगे तो अकेली अगर आप पार्टी है तो नीतीश कुमार ने वापस बुलवा लिया, आप फिर भी चलाते रहे। यहां पर क्या है, जब आप खुद तय करेंगे, अपने सहयोगियों को साथ नहीं लेंगे, तो आपको मुश्किल होगी, रगड़ होगी। और वही आप देखिए कि आज शिवसेना यही बोल रही है वहां पर। आर पाटिल को जल मंत्रालय दिया गया है। अब धीरे धीरे खटाखट ये शब्द का इस्तेमाल बड़ा हुआ चुनावी प्रचार में, और फटाफट ये अब सूची में नाम जुड़ते जा रहे हैं। शिवसेना कह रही है हमारे 7 सांसद हैं, आपने केवल राज्य मंत्री दिया हमको। बिल्कुल है ना, और कहना उनका वाजिब है। अगर आप देखें तो आप आर्बिट्रेरली ये तय नहीं कर सकते कि आप किस पार्टी से कितने लेंगे कोलिशन में, जहां आप मेजॉरिटी में न हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।